महालक्ष्मी नमो नमः। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का ये पावन त्योहार जीवन में लाए खुशियाँ अपार। माँ लक्ष्मी विराजे आपके द्वार, शुभकामनाएं हमारी करें आप स्वीकार। आप सभी को और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्तिपीडिया पर। और आज के इस वीडियो में आप रसपान करने वाले हैं दिवाली की कथा का। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली का पर्व मनाया जाता है और इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी पूजन करने के बाद दीपावली की कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। तो आइए अब रसपान करते हैं दीपावली पर सुनी जाने वाली कथा का। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी। वह रोजाना घर के सामने लगे पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। उस पीपल में लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन उसी पीपल के पेड़ से लक्ष्मी जी प्रकट हो गई और साहूकार की बेटी से बोली, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुझे सहेली बनाना चाहती हूँ। साहूकार की बेटी बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर ही बताऊंगी। उसने घर आकर अपने माता पिता से सारी बात कही और उनकी आज्ञा से लक्ष्मी जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह वे दोनों सहेलियां बन गई। लक्ष्मी जी उससे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसे भोजन के लिए बुलवा लिया। जब साहूकार की बेटी भोजन करने के लिए पहुंची तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तन में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया और उसे बहुत कीमती रेशमी कपड़े ओढ़ने पहनने के लिए दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि कुछ दिन बाद मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगी। साहूकार की बेटी ने हाँ कर दी और घर चली आई। उसने जब सारी बातें माता पिता को बताई तो वे बहुत खुश हुए, लेकिन बेटी कुछ सोचकर उदास हो बैठी। जब साहूकार ने इसका कारण पूछा तो उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। ये सुनकर पिता ने कहा कि घर की जमीन को अच्छी तरह लीपना और अपनी पूरी श्रद्धा से रूखा सूखा जैसा भी भोजन बने उसे बहुत प्रेम से लक्ष्मी जी को खिला देना। पिता बात पूरी ही करने वाले थे कि एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और बेशकीमती नौलखा हार साहूकार के घर आंगन में गिराकर चली गई। ये देखकर साहूकार की बेटी खुश हो गई। उसने अपने पिता की बात मानी और घर को सुंदर तरीके से सजाया, जमीन की सफाई लिपाई की। चील ने जो हार उनके घर में गिराया था उसे बेचकर लक्ष्मी जी के लिए अच्छे भोजन का इंतजाम किया। उन्होंने सोने की चौकी और रेशमी दुशाला खरीदा। जब लक्ष्मी जी घर आई तो साहूकार की बेटी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। इतना कहकर वे साफ जमीन पर ही आसन बिछाकर बैठ गईं और बहुत प्रेम से भोजन किया। वे साहूकार के परिवार के आदर सत्कार से बहुत खुश हुईं और उनका घर सुख संपत्ति से भर गए। हे लक्ष्मी माता, जिस तरह आपने साहूकार के परिवार पर अपनी कृपा बरसाई, उसी तरह सबके घरों को सुख संपत्ति से भर देना। तो बोलिए लक्ष्मी माता की जय। तो आइए अब रसपान करते हैं दीपावली की पौराणिक कथाओं का। पहली कथा सतयुग की कथा है। सर्वप्रथम तो ये दीपावली सतयुग में ही मनाई गई थी, जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। तो इसे महाभियान से ही ऐरावत, चंद्रमा, उच्च श्रवा, परिजात, वारुणी, रंभा आदि 14 रत्नों के साथ हलाहल विष भी निकला और अमृत घट लिए धन्वंतरी भी प्रकटे। इसी से तो स्वास्थ्य के आदिदेव धन्वंतरी की जयंती से दीपोत्सव का महापर्व आरंभ होता है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी अर्थात धनतेरस को तत्पश्चात महामंथन से देवी महालक्ष्मी जन्मी और सारे देवताओं द्वारा उनके स्वागत में प्रथम दीपावली मनाई गई। सतयुग की दूसरी कथा। भगवान श्री विष्णु ने 3 पग में तीनों लोगों को नापकर तथा राजा बलि की दानशीलता से प्रभावित होकर पाताल लोक दिया तथा आश्वासन दिया कि उनकी याद में भूलोकवासी प्रत्येक वर्ष दीपावली मनाएंगे।
सतयुग की तीसरी कथा के अनुसार देवी महालक्ष्मी ने जब राक्षसों का वध करने के लिए रौद्र रूप धारण किया और राक्षसों के वध के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, तो भोलेनाथ स्वयं उनके चरणों में लेट गए और शिव जी के शरीर स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया। अतः इसी की याद में उनकी शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। इसीलिए दीपावली की रात महाकाली के रौद्र रूप काली की पूजन का भी विधान है। दीपावली की चौथी कथा त्रेता युग की है। त्रेता युग भगवान श्री राम के नाम से अधिक पहचाना जाता है। महाबलशाली राक्षस सेंद्र रावण को पराजित कर 14 वर्ष वनवास में बिताकर राम के अयोध्या आगमन पर सारी नगरी दीप मालिकाओं से सजाई गई और ये पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक दीप पर्व बन गया। पांचवी कथा के अनुसार द्वापर युग में श्री कृष्ण का लीला युग रहा और दीपावली में दो महत्वपूर्ण आयाम जुड़ गए। पहली घटना कृष्ण के बचपन की है। इंद्र पूजा का विरोध कर गोवर्धन पूजा का क्रांतिकारी निर्णय क्रियान्वित कर श्री कृष्ण ने स्थानीय प्राकृतिक संपदा के प्रति सामाजिक चेतना का शंखनाद किया और गोवर्धन पूजा के रूप में अन्नकूट की परंपरा बनी। कूट का अर्थ है पहाड़, अन्नकूट अर्थात भोज्य पदार्थों का पहाड़, जैसे ढेर अर्थात उनकी प्रचुरता से उपलब्धता। वैसे ही श्री कृष्ण बलराम कृषि के देवता हैं। उनकी चलाई गई अन्नकूट परंपरा आज भी दीपावली उत्सव का अंग है। ये पर्व प्रायः दीपावली के दूसरे दिन प्रतिपदा को मनाया जाता है। छठी कथा द्वापर युग की कथा है। दूसरी घटना भगवान कृष्ण के नरकासुर का वध कार्तिक चतुर्दशी को किया गया था, जो कि दीपावली की एक दिन पहले की तिथि है। इसी खुशी में अगले दिन अमावस्या को द्वारिका और गोकुल वासियों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। नरकासुर नामक राक्षस का वध एवं अपनी प्रिय सत्यभामा के लिए परिजात वृक्ष लाने की घटना दीपोत्सव के एक दिन पूर्व अर्थात रूप चतुर्दशी से जुड़ी है। इसी से इसे नरक चतुर्दशी भी कहा गया है। अमावस्या के तीसरे दिन भाई दूज को इन्हीं श्री कृष्ण ने अपनी बहन द्रौपदी के आमंत्रण पर भोजन करना स्वीकार किया और बहन ने भाई से पूछा, क्या बनाऊं, क्या जिमाऊं? तो जानते हो, श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, बहन, कल ही अन्नकूट में ढेरों पकवान खा खा कर पेट भारी हो चला है, इसीलिए आज तो मैं खाऊंगा केवल खिचड़ी। हाँ, क्यों ना हो। सारे संसार के स्वामी ने यही तो संदेश दिया है कि तृप्ति भोजन से नहीं भावों से होती है, प्रेम पकवान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सातवीं कथा कलयुग की कथा है। वर्तमान कलयुग दीपावली को स्वामी राम तीर्थ और स्वामी दयानंद के निवाण के साथ भी जोड़ता है। भारतीय ज्ञान और मनीषा के देदीप्यमान अमर दीपों के रूप में स्मरण कर इनके पूर्व त्रिशला नंदन महावीर ने भी तो इसी पर्व को चुना था अपनी आत्म ज्योति को परम ज्योति से महामिलन के लिए, जिनकी दिव्य आभा आज भी संसार को आलोकित किए है। प्रेम, अहिंसा और संयम के अद्भुत प्रतिमान के रूप में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने भी दीपावली के दिन ही बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया था। दीपावली के ही दिन अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी शुरू हुआ था। तो ये थी दिवाली की पौराणिक कथाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कमेंट में माता लक्ष्मी की जय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी को और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।